गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। चलिए एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड आज करेंगे। फर्स्ट कल कर लिया। कर क्या रहे हैं हम, एक बार टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्या कर रहे हैं हम? डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। सिंपल सी भाषा में कहें तो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीख रहे हैं या कर रहे हैं हम, है ना। ठीक है, अब सुनना, इसी लड़ी में सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कहता है, ध्यान से सुनना। चेक करना है आपको, क्या करना है? चेक। क्या चेक करना है? वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। मैंने जब आपको उसके नोट्स लिखवाए थे, शायद कल परसों की बात रही होगी, परसों की बात रही होगी, तो मैंने आपको लिखवाया था कि जब किसी डिविडेंड को, एक बार रिवाइज करा देता हूं, किसी डिवीजर से डिवाइड किया जाता है तो कुछ क्वोशंट एंड कुछ रिमाइंडर मिलता है। तो क्वोशंट तो कुछ भी मिले, अगर रिमाइंडर जीरो मिले, क्या मिले? जीरो। उस केस में आप दो बातें घोषित कर सकते हो। पहली बात कि ये डिवीजर जो है इस डिविडेंड का फैक्टर है। क्या कह सकते हो कि ये जो डिवीजर है इस डिविडेंड का क्या है? फैक्टर है। दूसरी बात आप क्या कह सकते हो, ये जो डिविडेंड है इस डिवीजर का क्या है? मल्टीपल है। वेरी गुड, जिन बच्चों को याद है, डिविडेंड जो है डिवीजर का मल्टीपल है, डिवीजर जो है डिविडेंड का फैक्टर। दोनों बातें कह सकते हो। कब? जब रिमाइंडर जीरो मिले। अगर नहीं मिलता रिमाइंडर जीरो तो ना तो आप फैक्टर वाली बात कह सकते हो, ना ही आप डिविडेंड वाली बात। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 12 को 3 से डिवाइड किया, तो बताओ क्वोशंट क्या आएगा? 4, 3 4 जा 12, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12। कह सकता हूं 3 12 का फैक्टर है। दूसरी बात मैं क्या कह सकता हूं, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। समझ आया सभी को? ठीक है, लॉजिक समझ आया? हाँ, कल कुछ बोला था दोनों को, फटाफट क्विक आप आ जाओ। ठीक है, कल बिना कहे ही आ जाना, मतलब अलग अलग बैठ जाना ना। ठीक है, अब पढ़ते हैं। चेक करना है कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर नीचे वाला होता है ऊपर वाले का, यानी कि पहला पॉलिनोमियल नीचे वाला होगा, दैट मींस डिवीजर होगा, और सेकंड पॉलिनोमियल ऊपर वाला होगा, दैट मींस डिविडेंड होगा। हर एक क्वेश्चन में दो पॉलिनोमियल है, जिसमें पहला पॉलिनोमियल बनाना है आपको डिवीजर, दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है आपको डिविडेंड। कोई कहे सर हमको तो पता ही नहीं चल रहा, दो है, हम तो एक ही मान रहे थे इसको। हाँ, ये कॉमा दिख रहा है? दिख रहा है क्या? दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा तो अब देखो जरा, अभी दिखा? अभी भी नहीं दिखा? अभी भी नहीं दिखा तो अंजलि कटारिया संडे को मिलती है रोज। क्या सैटरडे को भी आजकल आती है? ताजा सूत्रों से मालूम चला है कि सैटरडे को भी आ रही है मैडम। तो उन क्या, क्योंकि मैंने आज तक कभी अपनी आंखें उनको नहीं दिखाई ना, तो मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे दिखाएं, क्योंकि वो हमेशा कहती है नहीं, अगर है तो मैं नहीं चाहता आंखें खराब हो, लेकिन अगर वो ये कॉमा नहीं दिख रहा तो फिर खराब ही है, तो जाके दिखा लो। ठीक है, चलो मुद्दे पे आते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में दो दो पॉलिनोमियल है, आपको चेक करना है पहला दूसरे वाले का फैक्टर है या नहीं है। तो पहला वाला डिवीजर होगा, नीचे होगा डिनोमिनेटर में, ऊपर वाला डिविडेंड होगा। डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर जीरो बचता है तब तो कह देना हाँ फैक्टर है, और रिमाइंडर जीरो के अलावा कुछ भी बचे, नेगेटिव पॉजिटिव एक्स वाई कुछ भी बचे, कह देना कि फैक्टर नहीं है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिवाइड कर रहे हो, इसमें भी डिवाइड कर रहे हो, बस एक लाइन एक्स्ट्रा और लिख देना इसमें कि हाँ ये इसका फैक्टर है या नहीं है। स्टार्ट करें, चलो। तो इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। बोलो, ये डिवीजर है और ये डिविडेंड है। डिविडेंड को किससे डिनोट कराते हैं? लेकिन एक्स नहीं, अब की बार क्या है? टी ऑफ टी। देखो वेरिएबल जो यूज हुआ है वो यूज करना है टी, है ना। और
जो डिवीजर होता है उसको जी ऑफ एक्स से करते हैं जी ऑफ टी। तो इस तरीके से गिवन पॉइंट्स डालिए, फटाफट करिए, स्टार्ट राइटिंग। स्टार्ट राइटिंग बोला है, और राइटिंग मुंह से नहीं होती, हाथ से होती है। मुंह बंद, हाथ चालू करो। अरे अब इसको भी अलग बिठाऊं? बोलो अंशिका, क्या प्रॉब्लम है? आप घोषित कर दो आते ही कि कोई मुझसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि कोई आपसे कुछ भी कहता हुआ पाया गया तो मैं आपको दोषी करार करूंगा। Here the given points are, मैं अब क्वेश्चन दिखा दूंगा बेटा स्क्रीन पे, ठीक है ना? मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, किसी को बुक की जरूरत है ही नहीं। हाँ, here the given points are, सबसे पहले डिविडेंड p ऑफ t एंड g ऑफ t। चलो जी, p ऑफ t है 2t टू द पावर 4, 2t टू द पावर 4, आगे है 3t क्यूब प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर, और आगे है माइनस 90 माइनस है, कहाँ प्लस दिख रहा है तुझे? तू पक्का जाना है संडे को। और g ऑफ t है t क्यूब, t स्क्वायर है, मुझे भी जाना पड़ेगा फिर, t स्क्वायर माइनस 3। हाँ तू चुप कर, तेरे को बोला था ना इधर बैठने के लिए, कुछ बोला मत कर, याद आ जाता है मुझे तेरे पुराने सारे कर्म। हाँ ठीक है, ये हो गए गिवन पॉइंट्स। वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट क्यू ऑफ टी एंड आर ऑफ टी। सबसे पहला काम तो क्यू ऑफ टी एंड आर ऑफ टी निकाल, फिर भी निकलेगा तो सही। तो बिना क्यू ऑफ टी के आर ऑफ टी निकाल लेगा क्या? पहले बता, निकाल सकता है तो चल निकाल दे। रिमाइंडर थ्योरम यूज नहीं करनी, डिवीजन एल्गोरिथम कर लिया। -2 -6 +4 नहीं होता, -2 -6 -8 होगा। आपने -2 के साथ +6 जोड़ दिया, जबकि प्लस नहीं है वो माइनस है। -2 -6 -8 होगा। ओके चलो बैठो। हाँ जी शुरू करें। अच्छा एक चीज और सुनो, ये जो टी होता है ना वेरिएबल टी, ये वेरिएबल टी बड़ा रिस्की होता है, पता है क्यों? ये टी क्या है, प्लस की तरह दिखता है, अपन जल्दीबाजी में इसको ऐसे लिखते हैं, आगे प्लस भी लिखते हैं, तो ऐसा लगता है दोनों सेम सेम है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो उसको क्या पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, पढ़ के बताओ, -90, और लिखते टाइम आप लिख दोगे -90, लिख सकते हो? पढ़ा -90, माइंड में वो वाला 90 रह गया और लिख दिया -90, तो रिस्की है थोड़ा ना, तो थोड़ा सा ध्यान से देख के करना है। ओके स्टार्ट कर देते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। 2t टू द पावर, सब लोग अपना अपना स्टार्ट कर दो, मेरा वेट क्यों कर रहे हो, करना जानते हो अब तो। 3t क्यूब, मैं मेरा कर रहा हूं, तुम अब लोग अपना अपना करो। अरे अपना अपना करो, एक दूसरे का नहीं। कर रहे हो सब लोग? चलो 2 मिनट में वेट करता हूँ, देखते हैं पहले आप क्या गुल खिलाते हो। चलिए तो सबसे पहली स्टेप, पहली टर्म निकालनी है हमको क्वोशिएंट की। कैसे निकालेंगे? डिविडेंड की पहली टर्म को डिविजर की पहली टर्म से डिवाइड करके। तो बोलो 2t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, क्या आएगा? 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर। चलो करो मल्टीप्लाई, 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर सेम 2t टू द पावर 4। अच्छा 2t स्क्वायर इंटू -3 क्या होगा? -6t स्क्वायर, और वो अरेंज किसके नीचे होगा? इसके नीचे अरेंज होगा। तो आपने यहाँ पे प्लस लिखा था, क्या नाम है बेटा आपका? आपने यहाँ पे प्लस लिखा था, यहाँ पे आपने प्लस लिखा था ना,
माइनस आएगा फिर प्लस में चेंज होगा, आपने प्लस लिख के फिर माइनस में चेंज किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। साइन चेंज करेंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। पहली टर्म कैंसिल आउट, दूसरी टर्म के नीचे कुछ नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस का है 3t क्यूब। चलिए -2 + 6 कितना होता है, -2 + 6 प्लस का 4 और जो t² तो ये भी t²। ठीक है, बाकी टर्म्स एज इट इज कॉपी पेस्ट, -90 माइनस का। ओके, सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। 3t क्यूब डिवाइड होगा किससे, t²। क्या आएगा 3t आएगा, 3t तो आएगा, t² से एक t बच जाएगा, तो प्लस का 3t है, इधर लिख देता हूं प्लस 3t। 3t इंटू t² इज 3t क्यूब, 3t इंटू -3 इज -90। ठीक है, करो साइन चेंज, तो इट बिकम्स माइनस, इट बिकम्स प्लस, ये हो गया कैंसिल आउट, प्लस 4t² एज इट इज। आगे चलते हैं, -9 + 9, अच्छा ये भी कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया तो एक तरीके से क्रॉस लगा दो, केवल और केवल क्या नोट करेंगे हम, -12। ठीक है, बीच में से क्रॉस नहीं लगाते, अच्छा नहीं लगता, इसलिए खाली छोड़ दो, मतलब है ना, कैंसिल आउट हो गया। चलिए नेक्स्ट, लास्ट स्टेप और करनी पड़ेगी। देखो लास्ट स्टेप और करनी पड़ेगी, कैसे पता चल रहा है, देखो स्क्वायर स्क्वायर बराबरी तक तो आ गया, एक स्टेप में 100% कम हो जाएगी इसकी एक पावर, है ना, तो 4t² डिवाइडेड बाय t², क्या बचेगा 4, 4 है पॉजिटिव, 4 इंटू t², 4t² एंड 4 इंटू -3 इज -12, तो सेम टर्म्स आ रही है, ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, माइनस प्लस कैंसिल आउट कैंसिल आउट, बस इसके अलावा और कोई टर्म थी भी नहीं। तो यहाँ पे मेरा q(x) क्या आया, एक बार लिख तो लो, वैसे इसकी खास जरूरत नहीं है यहाँ पे, सॉरी q(t) एंड r(t), क्या क्या आया, r(t) तो 0 आ गया, q(t) क्या आया देखना, 2t² + 3t + 4, 2t² + 3t + 4, तो r(t) यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है ना, तो मैं क्या कह सकता हूं, सो वी कैन कंक्लूड दैट, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट पहला पॉलिनोमियल कौन सा था, g(t), यस, g(t) इज ए फैक्टर ऑफ, दूसरा पॉलिनोमियल क्या माना था हमने, p(t). आप चाहो तो शॉर्ट में g(t) p(t) भी लिख सकते हो, और आपकी इच्छा है कि नहीं सर मैं तो पूरा ही लिख दूंगा, तो g(t) काट के जो भी एक्चुअल पॉलिनोमियल था वो लिख दो, और p(t) काट के एक्चुअल पॉलिनोमियल था वो लिख सकते हो, नहीं तो शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ आया, तो पहले क्वेश्चन की तरह ही चल रहा है सब कुछ, बस ये एक लाइन एक्स्ट्रा में और लिखनी पड़ रही है, इसके अलावा तो कोई भी चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन अभी बुक में फैक्टर का है तो कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में फैक्टर का है, एग्जाम में डिविडेंड का, उसका मल्टीपल का भी आ सकता है। ठीक है, मल्टीपल में भी हमको ये चेक करना है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं, उल्टा पूछेगा कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं। समझ आया, हाँ जी, इधर से बोलो, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, आपने करेक्शन कर लिया, नितिशा आपका हो गया, इधर से गर्ल्स में से किसी को, सौम्या हो गया, हो गया, फिर मना क्यों किया, पहले ही सोच लिया आपने कि मैं ऐसे पूछूंगा कि डाउट है कि नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वही सेम टू सेम, पहले आप ट्राई करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली बेटा आप ही को करना है, मैंने तो जितना करना था कर लिया। चलो ट्राई करो सब लोग, 5 मिनट का समय देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे सब लोग, हो गया तो वेरी गुड, वेट करो, बाकी लोग फर्स्ट वाले में तो लिखा ना, अभी क्या लिखवाया मैंने, p(t) और g(t) लिख दिया ना शॉर्ट में, चाहो तो g(t) p(t) हटा के पूरा फैक्टर जो भी वो पॉलिनोमियल। क्वेश्चन देखो आप, सेकंड का सेकंड वाला सब लोग ट्राई करेंगे, जिन्होंने कर लिया वो शांति से बैठेंगे, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड सुनिए मेरी बात, एक चीज समझिए, जब मैं कहूं तभी ट्राई करो, सुनो, जो लोग एडवांस में कर रहे हैं उसका कारण सुनिए, ऐसे तो आप घर पे भी कर सकते हैं। देखो एग्जाम में टाइम लिमिट भी मिलेगी ना, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब आप लोग अगर रेस दूसरों से पहले स्टार्ट कर रहे हो तो एक्चुअली आप रेस में पार्टिसिपेट थोड़ा ना कर रहे हो, रेस एक साथ स्टार्ट होनी चाहिए ना, जब मैं कहूँ ट्राई करो तब स्टार्ट करो और फिर टाइम पे करके बताओ, समझ में आई बात, पहले से कोई ट्राई नहीं करेगा।
चलिए स्टार्ट करिए। अब की बार तो एक्स वेरिएबल ही है, आपका मनपसंद फेवरेट। तो सेकंड वाला होगा ना डिविडेंड, तो 3x टू द पावर 4 प्लस का 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2 एंड डिवीजर है पहला पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस। करिए ट्राई। बोलो बच्चों, फैक्टर निकला कि नहीं निकला आपकी बार? अभी भी फैक्टर निकला है? ओके, चेक करते हैं। हाँ जी, आवाज नहीं। पहली टर्म क्या है? 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 नहीं बोलेंगे, 3x टू द पावर 4, क्योंकि 3x की पावर 4 तो ये होगी, 3x की पावर 4 तो ये होगी, पूरे 3x की पावर हो जाएगी वो तो, है ना, होल पावर हो जाएगी। 3x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, करना डिवाइड क्या आएगा? 3x square. It will be my first term of the quotient. 3x square into x square to the power 4. 3x square into 3x. 3 3 जा 9x क्यूब और 3x स्क्वायर बन जा 3x स्क्वायर। तो ये तो उल्टा पिछले वाले से भी आसान दिखाई पड़ रहा है। माइनस माइनस माइनस, पहली टर्म कैंसिल आउट, 5 में से 9 गए तो माइनस के 4 x क्यूब, माइनस 7 में से 3 और चले गए तो माइनस के 10x स्क्वायर, बाकी दोनों एज इट इज, प्लस का 2x प्लस का 2। अगेन पहली टर्म इज डिवाइडेड बाय पहली टर्म x स्क्वायर, तो माइनस 4x, ठीक है, माइनस 4x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर बिकम्स माइनस का 4x क्यूब, माइनस 4x इंटू 3x, माइनस होती जा 12x स्क्वायर एंड माइनस 4x बन जा माइनस 4x। ठीक है, करते हैं साइन चेंज, प्लस प्लस प्लस, पहली टर्म कैंसिल आउट, माइनस का 10 प्लस का 12 तो प्लस का 2 बचेगा, ये प्लस ना भी लगाएं तो चलेगा स्टार्टिंग में वैसे भी, ठीक है। आगे आ जाओ, प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6x और लास्ट में प्लस 2 एज इट इज। एक बार और चलेगा क्या? एक लास्ट टाइम और चलेगा, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, बचा 2 प्लस 2, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू 3x 6x एंड 2 1 जा 2, माइनस माइनस माइनस। तो इजी था ये तो, काफी सब क्रॉस हो गया ना, सारी टर्म्स क्रॉस हो गई। तो लिख दो वही वाली स्टेप, हियर q ऑफ x इक्वल टू जो भी आया है एंड r ऑफ x तो 0 आया है। q ऑफ x क्या आया है? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। So we can conclude that g of x is a factor of g of x. ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो इजी था ये तो पिछले वाले से भी। चलो अब थर्ड ट्राई करते हैं, लास्ट। हाँ करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्राई करेंगे सब लोग, एक लास्ट और फिर करते हैं एक्सरसाइज का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन।
उसके बाद मतलब पहले ये करो, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और दूसरा पॉलिनोमियल है x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस। स्कूल में प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं सबकी? कितने चैप्टर हो गए मैथ्स में? टी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हो भी गया, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स। हाँ हाँ, वहीं पे स्टॉप कर दो। नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, लिख दो भाई आर ऑफ एक्स जो 0 है नहीं है, सबकी बात नहीं है तो फिर फैक्टर भी नहीं है। एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। हो गया सभी का? सभी का हो गया? शुरू करें? दिशा हो गया? चल रहा है? चलो करो। चलो देखो आ गया। पहली टर्म है एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय डिवीजर की पहली टर्म है एक्स क्यूब। क्या आएगा बोलो डिवाइड करने से? एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ, मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, इट इज एक्स टू द पावर 5। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 3x, बोलो क्या होगा? माइनस का 3x। हाँ अच्छा 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 अच्छा, अरेंजमेंट पूरा नहीं किया क्या? लेकिन हम तो सिस्टम वाइज तो पूरा ही करेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास सुविधा है, हमारे पास सारी सुविधा है। चल भाई साइड में प्लस 0 एक्स टू द पावर 4। इधर भी करना पड़ेगा ना, पूरी हो रही है। कोई बात नहीं, ऐसे एक को हटाना पड़ेगा ना। हाँ बोलो क्या है? एक्स टू द पावर 5 प्लस 0 एक्स टू द, ठीक है। अभी अब ये अरेंज किसके नीचे होगा? इसके नीचे होगा। क्या होगा? माइनस 3x क्यूब और एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, करते हैं साइन चेंज। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट। और क्योंकि ये पहली टर्म है तो उसको भी लिखना जरूरी नहीं है, लेफ्ट साइड की कोई वैल्यू नहीं, सीधे इसको लिखो। माइनस 4 प्लस 3 यानी माइनस का 1 बचेगा, माइनस एक्स क्यूब, और
प्लस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट। डायरेक्ट अगला वाला टर्म नोट डाउन करो, प्लस 3x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री भी 3, एक स्टेप अभी और बनता है। चलो माइनस का एक्स क्यूब पहली टर्म डिवाइडेड बाय प्लस का एक्स क्यूब उसकी पहली टर्म, ये बनेगा माइनस का 1, -1 इधर लिख देते हैं, -1 इंटू एक्स क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब एंड -1 इंटू माइनस 3x प्लस का 3x एंड -1 इंटू +1, केवल एक आखिरी वाले ने धोखा दे दिया, ये सेम था ये सेम था, वो +1 का क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अगर वो भी सेम आ जाता तो ये भी फैक्टर निकल जाता, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, लेकिन +1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2। इस बार कैसे लिखेंगे स्टेप्स, हियर q ऑफ x इक्वल टू क्या आया है, x² - 1 एंड r ऑफ x क्या है 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखेंगे, r of x equals to 2 which is not equal to 0. So we can conclude that g of x is not a factor of r of x, is not a factor of r of x, sorry गलत लिख दिया, p of x not a factor। आप दोनों मिलके जाना मुझे, है ना, क्लास के एंड में, नहीं समझे अभी भी, मुझे लगा समझदार को इशारा काफी होता है, आप दोनों, हाँ क्लास खत्म होने के बाद पर्सनली थोड़ी बात करनी। g of x is not a factor of p of x, r of x नहीं p of x, ठीक है, रिमाइंडर तो चेक करते हैं लेकिन फैक्टर वो पॉलिनोमियल उसका डिविडेंड का बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, किसी को कोई डाउट, डिवाइड कर लोगे। अब ऐसा नहीं कि अब डिवाइड करने की क्वेश्चन नहीं है, अब जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर डिवीजन का भी पार्ट रहेगा, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें हम सीखने वाले हैं, यानी बिल्कुल एंटायरली न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू करें, रेडी हो सब लोग, ओके, इसको मैं कर देता हूं डिलीट। ठीक है, क्वेश्चन को मैं बाद में रीड आउट कराऊंगा, पहले टॉपिक के बारे में कुछ थोड़ा सा सीखते हैं। नहीं नोट्स मत लिखो, नोट्स मत लिखो, बोले सीखना है, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं उसके जरिए कुछ सीखना है आपने। एक्चुअली अगर नोट्स लिखने होते तो ये क्लास 9th के नोट्स हैं, 10th में तो हम लिखेंगे नहीं, हम केवल कुछ चीजें सीखते हैं। देखो मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, ध्यान से सुनना, x² -5x, ठीक है, +6, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने, लिख दिया। अगर मैं कहूं इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, वेरी गुड। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं वो 2 जीरोस कौन कौन से होंगे, करके देखना पड़ेगा, करो सब लोग, इसको करके बताओ कि इसके 2 जीरोस कौन कौन से होंगे, हाँ रफली करो, सब लोग करो। क्या तरीका है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, पिछले एक्सरसाइज में किया है, स्प्लिटिंग, इसको इक्वल टू 0 करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 2 जीरोस निकालो, इसके निकालो। हाँ मेरे को तो आता ही नहीं, मैं तो आया ही लेट था ना, ऐसे बोल रहा है ना तो उसको, ऐसे बोल रहा है ना उसको, मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं तो लेट आया था, तो उसको क्या बोल रहा है, वो क्या मॉनिटर है क्या, उसको कंप्लेन कर रहा है। ट्राई कर, क्लास 9th में सिखाया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्लास 10th में हो आप लोग बच्चों, अब ये छोटे मोटे एक्सक्यूज देना बंद करो, मैं नहीं आया था, मुझे आता ही नहीं है, नहीं आया था तो अगले दिन आके खुद को सीखना है, पूछना है कि मैं सर कल नहीं आया था, ये बताओ मुझे। ट्राई करो बच्चों, हो गया, ओके, एक बार सब लोग ट्राई कर लें। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस चाहिए मुझे, +2 +2 -3 +2 और +3 होगा शायद,
चेक करो, एक बार फिर से चेक करो। +2 +3 आ रहा है। हो गया शिकी? नहीं हो पा रहा? पीछे सारे बच्चों से हो गया, चारों से? इधर आगे से तीनों से? क्या हुआ सक्षम? हाँ, पीछे तीनों गर्ल्स हुआ? हुआ, ठीक है। इधर सौम्या एंड शिकी, अंशिका, आप दोनों से हो गया। निशिता, आपका नाम क्या है बेटा? सुप्रिया, ठीक है, आपसे हो गया। चलो, जिनसे हो गया वो भी देखें, जिनसे नहीं हुआ वो भी देखें, और जो लेट आए हैं वो तो ध्यान करके देखें, है ना। चलो देखो, मैंने आपको क्या बोला कि इसके मुझे 2 जीरोस बताओ। 2 जीरोस चाहिए मुझे। 2 जीरोस आर क्वेश्चन मार्क, मुझे चाहिए इसके 2 जीरोस कौन कौन से, है ना। तो जीरो का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। जीरो का मतलब एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो ये जीरो बन जाए। समझ में आया क्या? एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल में पुटअप कर दें, एक्स की जगह पे पुटअप करते हैं तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए? क्या बन जाए? जीरो। उसको कहते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये तो 9th से ही सीखा था। पीछे नहीं देखेगा आप सक्षम, नहीं तो मैं उल्टा बिठाऊंगा फिर तेरे को, फिर आईने में देख के पढ़ना, ठीक है। तो क्या प्रोसेस सीखा था हमने? हमने ये सीखा था कि सर जिस भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो ना, उसको इक्वल टू जीरो कर दो, सबसे पहले काम, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दो, अगर ये क्वाड्रेटिक है, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो एक तरीका होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उससे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स बना दो। ये तरीका सिखाया अपन ने, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनको जोड़ने पे तो -5 आता हो और गुणा करने पे 6 आता हो। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं? -3 -2। देखो -3 -2 जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। मतलब इसको अगर मैं ऐड करूं, -3 एंड -2 को ऐड करूं तो -5 आ जाएगा। और -3 एंड -2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो यानी कि दो नंबर कौन कौन से हैं? -3 एंड -2। तो मैं क्या करूंगा, इस मिडिल वाली टर्म को -3x और -2x में स्प्लिट कर दूंगा। फाइन, ये लो मैं स्प्लिट कर देता हूं। x² -3x -2x प्लस का 6 और RHS में इक्वल टू 0। ये मिडिल वाली टर्म स्प्लिट हो गई, दो टर्म। अब 4 टर्म्स हो गई। शुरू की 2 टर्म्स में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? x। क्या बचेगा अंदर? -3। लास्ट की 2 टर्म्स में -2 कॉमन ले लूं तो x -3 इसमें भी बच जाएगा। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि इस स्टेप में आप फिर से मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर लें कि ऊपर वाली टर्म्स आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे कि x इंटू एक्स, x², x इंटू -3 -3x, -2 इंटू एक्स -2x एंड -2 इंटू -3 +6, यानी कि ऑल सेट, सब कुछ सही है। ओके, आगे क्या करेंगे, वापस इन दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? x -3, और बचता क्या है? x -2 इक्वल टू व्हाट? 0। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म आ चुकी है। यहां तक क्या हो चुका है बेटा? यहां तक क्या हो चुका है, इस पॉलिनोमियल की, ये जो पॉलिनोमियल था ओरिजिनल, इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स आ चुके हैं। पहला फैक्टर क्या मिला? x -3। दूसरा फैक्टर क्या मिला? x -2। अगला काम क्या होता है, अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, जीरो नहीं मिले मुझे, है ना, अभी फैक्टर्स मिले। ठीक है, आगे क्या करते हैं, हर एक फैक्टर को जीरो के इक्वेट करते हैं। पहला फैक्टर है x -3, उसको भी जीरो के इक्वेट कर देंगे, राइट। और दूसरा फैक्टर है x -2, उसको भी क्या कर देंगे? जीरो के इक्वेट कर देंगे। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी +3, वो तो बनेगा मेरा पहला जीरो। और यहां से दूसरे फैक्टर से जो x की वैल्यू आएगी +2 आ रही है, वो बनेगा मेरा दूसरा जीरो। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, ये दो जीरोस मिल गए। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? आप इसमें 3 और 2 वैल्यू पुटअप करके देखना जरा। पहले मैं 3 पुटअप करके देख रहा हूं, यानी P(3) निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो x का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, -5x है तो -5 इंटू 3 +6, सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर
9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 से 15 में से 15 गए, 0 बचा। चलो 2 भी पुटअप करके देख लो लगे यार, तो 2 पुटअप करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा माइनस 5 इंटू 2 होगा और प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 प्लस 6, 6 और 4 10, 10 में से 10 गए 0। तो इसका मतलब ये दोनों जीरो करेक्ट निकले क्योंकि इससे ये पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब मैंने आपको ये सारा एक्सरसाइज 2.2 का प्रोसेस फिर क्यों रिपीट कराया, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये था मेरा पॉलिनोमियल, इसको मैं क्लीन कर दूं, ये था मेरा पॉलिनोमियल, राइट। इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स कौन कौन से मिले आपको, बोलो। पहला फैक्टर, यहां तो मैं लिख रहा हूं फैक्टर्स और यहां पे मैं लिख रहा हूं जीरोस। बोलो फैक्टर्स कौन कौन से मिले, पहला फैक्टर एंड दूसरा फैक्टर, पहला जीरो कौन सा मिला, x इक्वल टू 3 या सिंपली 3 भी कह सकते हो, x की वैल्यू है ना वो 3, तो आप पूरा बोलो तो क्या बोलोगे, x इक्वल टू 3 इसका जीरो है, या सिंपली ये भी कह सकते हो कि 3 इसका जीरो है, तो मैं पूरा लिख दूं। दूसरा जीरो, क्या आपको फैक्टर और जीरो में रिलेशन पता चला, अगर x माइनस 3 फैक्टर है तो x बराबर प्लस 3 जीरो है, x माइनस 3 फैक्टर है ना, तो माइनस 3 का उल्टा प्लस 3 वो जीरो है, x माइनस 2 फैक्टर है तो माइनस 2 का उल्टा प्लस 2 जीरो है। समझ में आया, जो बात समझाना चाह रहा हूं वो पकड़ में आई। तो मैं इस पूरी वारदात से एक चीज इकट्ठी करके लेके जा रहा हूं घर पे कि भैया अगर x माइनस ए टाइप का कोई भी पॉलिनोमियल फैक्टर है किसी भी p ऑफ x नामक पॉलिनोमियल का, तो x बराबर a उसी पॉलिनोमियल का हर हाल में जीरो होगा, यस और नो, ये बात पकड़ में आई। और इसका उल्टा भी सच है कि अगर x बराबर a जीरो है तो x माइनस a फैक्टर होगा। तो आज के बाद अगर आपको किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर दे दें तो क्या आप जीरो नहीं बता सकते, या जीरो दे दें तो फैक्टर नहीं बता सकते, बता सकते हो। चलो क्विकली एक एक्सरसाइज करते हैं, अगर x प्लस 5 फैक्टर है तो जीरो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 5, और अगर x माइनस 10 फैक्टर है तो जीरो क्या होगा, इक्वल टू 10, बता पाओगे ना। अच्छा x इक्वल टू 22 जीरो है तो फैक्टर क्या होगा, x माइनस 22 उसका फैक्टर होगा, ठीक है। और अगर x इक्वल टू जीरो जीरो है तो फैक्टर क्या होगा, x जीरो क्यों होगा, ये x माइनस जीरो करोगे ना, ये जीरो, जैसे ये 22 उधर जाके माइनस 22 किया आपने, तो यहाँ पे जीरो उधर जाके माइनस जीरो करोगे, x माइनस जीरो क्या आएगा, x ही आएगा। तो x इक्वल टू जीरो अगर जीरो है तो केवल सिंपली x ही उसका फैक्टर होगा, ठीक है। कर पाओगे ये काम। अब सुनना, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन को समझना, ये जो लॉजिक मैंने अभी बताया इस क्वेश्चन में बहुत काम देगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आवाज नहीं आनी चाहिए, जो छोटी मोटी चुन्नी मुन्नी आवाज आ रही है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, इसके बचे हुए सारे जीरोस निकाल के दो, बचे हुए सारे जीरोस। पहले तो बताओ उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, क्योंकि डिग्री 4 है तो 4 जीरोस होंगे। पॉलिनोमियल पढ़ते ही आपके माइंड पे क्लिक करना चाहिए कि 4 जीरोस हैं इसके। बचे हुए सारे जीरोस निकालो, दो मैं दे देता हूं, दो जीरोस मैं दे देता हूं, यानी x इक्वल टू √5/3 एक जीरो दे दिया उसने, और x इक्वल टू माइनस √5/3 दूसरा जीरो दे दिया। दो जीरोस उसने देके एहसान कर दिए, दो जीरोस आप निकाल के उस पर एहसान करेंगे, एहसान का बदला चुकाएं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, अभी डिग्री 4 है तो डिग्री 4 है तो डिग्री 3 का भी आ सकता है, क्यूबिक आ जाए, तो डिग्री 3 में हो सकता है वो एक ही जीरो दे, बचे हुए दो निकलवा ले, पर दो से ज्यादा कभी नहीं निकलवाएगा। दो ही तरह का क्वेश्चन बनेगा, डिग्री 4 में दो देके दो निकलवाएगा, डिग्री 3 में एक देके दो निकलवाएगा, बस यही, इससे ज्यादा स्कोप नहीं है इस आपके लेवल पे। समझ में आया बात, ठीक है। अब करें कैसे सर, ये करें कैसे बताओ। देखो एक मैं छोटा सा चार्ट तैयार करता हूं, हमको दो जीरोस गिवन है, दो जीरोस गिवन, मान लो कि एक जीरो ये गिवन है, दूसरा जीरो ये गिवन है, जो भी गिवन है,
तो इन दो जीरो से क्या आप दो फैक्टर्स नहीं बता सकते? अभी अभी तो आपने करके बताया, बता सकते हो ना? तो इस एक जीरो से एक फैक्टर, दूसरे जीरो से दूसरा फैक्टर। ठीक है, वेरी गुड। अब सुनना नई कहानी। एक नंबर लिखा मैंने 12, 12 का कोई भी एक फैक्टर बताओ। 2, वेरी गुड। कोई दूसरा फैक्टर बताओ। 3, वेरी गुड। स्टॉप। एक फैक्टर 2 आपने सही बताया, दूसरा फैक्टर 3 सही बताया, क्योंकि 12 से 2 भी पूरा डिवाइड होता है 12। तो ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? क्या 6 भी इसका फैक्टर है? क्या समझे? अगर किसी पॉलिनोमियल के दो फैक्टर पता है, उन दोनों का प्रोडक्ट भी उसका फैक्टर होगा। तो ये दो फैक्टर पता चल गए, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करा के एक सिंगल फैक्टर बना सकते हो। वो सिंगल फैक्टर भी वो जो गिवन पॉलिनोमियल ऊपर कहीं बैठा होगा उसका फैक्टर होगा। ये जो सिंगल फैक्टर मिला है वो भी उसका फैक्टर होगा, जैसे 6 इसका फैक्टर है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब मैंने कहा यार 12 के तो 3 फैक्टर्स थे, 2 तो मैंने बता दिए, तीसरा तू बता। कैसे करोगे? 12 को 6 से डिवाइड कर दोगे, सर तीसरा फैक्टर 2 है, करके देख लो। 2 इंटू 3 इंटू 2 12 बनता है। फिर 12 को फैक्टराइज करना जरा, क्या होगा? 2 इंटू 3, यही होगा। अगर मैं आपको दो फैक्टर खुद दे दूं कि बेटा एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 3 है, तो तीसरा फैक्टर आप नहीं निकाल सकते? कैसे? इन दो फैक्टर का तो प्रोडक्ट कर दो 6 और 12 को 6 से डिवाइड कर दो, ये तीसरा फैक्टर निकल गया। तो ये दो फैक्टर मैंने दिए, इनसे आपने सिंगल फैक्टर बना दिया। अब अगर इस सिंगल फैक्टर से मैं उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूं, कैसे? अभी अभी करी तो रहे डिवीजन एल्गोरिथम में, तो जो आंसर आएगा वो भी फैक्टर होगा, उस फैक्टर से जीरो निकाल लो। भाई इन जीरो से फैक्टर निकाला, इन फैक्टरों की मदद से दूसरे फैक्टर निकाल लो, दूसरे फैक्टर निकल गए, उन दूसरे फैक्टरों से दूसरे जीरोस निकाल लो। लॉजिक समझ आया? ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा क्लियर होगा, बट ये काम हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। इस एक क्वेश्चन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, डिवीजन एल्गोरिथम, जीरो, सारे कॉन्सेप्ट पूछे। मतलब ये एक क्वेश्चन पूरे चैप्टर का रिवीजन है। हाँ ये है ना माइक, शुरू से ही नहीं लगा रखा था। ठीक है, और कोई टेंशन थोड़ी ना है। ठीक है, अब ध्यान दे वहां पे। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट राइटिंग विथ मी, और ध्यान से समझेंगे, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास? ये सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? गिवन पॉलिनोमियल क्या है? हियर द गिवन पॉलिनोमियल इज, मार्क करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आया एग्जाम में तो कम से कम 3 मार्कर आएगा। द गिवन पॉलिनोमियल इज, here the given polynomial is, अच्छा टाइम हो गया है ना, कल करें फिर। हाँ वो 9th है तभी मेरे को छोड़ना पड़ रहा है, नहीं तो मैं करवा के भेजता हूँ। उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए आपको कि आप घर जल्दी टाइम पे पहुंचे। ओके तो फिर कल करेंगे, कल टाइम पे आना भाई। ये क्वेश्चन कल स्टार्ट करूंगा मैं, लेट आएंगे तो आपकी गलती रहेगी। ओके कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।